कंटिन्यू करते हैं। चलो अब आवाज नहीं करेंगे, आप टॉपिक की तरफ ध्यान देंगे, हम आपको रिवाइज कराएंगे। अगर आप रफ लाए हैं तो रफ में लिखना स्टार्ट करिएगा, ठीक है ना। नोट्स नहीं लेके आए तो कोई बात नहीं है, चल जाएगा। एक दिन आप टॉपिक नोट्स में लिख लीजिए, मतलब रफ में लिख लीजिए, फिर आप नोट्स में इसको क्लियर कर लीजिएगा। क्या? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो उस नोट्स में भी, हाँ वो कह रही है कि अगर सर इस नोट्स में कंटिन्यू करें तो हाँ कर सकते हैं। जब अगर आपका 11th का नोट्स कंप्लीट भरा नहीं है और बॉटनी वाला नोट्स खाली है तो बॉटनी हमको लिखना है, हम बॉटनी उसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना। जूलॉजी जो है हमको लिखना है तो हम जूलॉजी के लिए अलग से नोट्स यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है बॉटनी का, और वो टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, या आप कह लीजिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर का नाम है, ठीक है बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ने से पहले कुछ हमको बेसिक बातें जाननी है। मैंने आपको बताया था बेसिक बातें क्या क्या है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट समझने के लिए, पता है आपको? अच्छा, अगर आपसे पूछे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट या रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, क्या है बेटा? बैठो। हाँ, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर हम पूछे कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है तो क्या है? एंड्रोसियम और गाइनोसियम। गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एंड्रोसियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या वो बेटा? आने के, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? एंड्रोसियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? गाइनोसियम। लेकिन ये दोनों पार्ट किसके हैं? फ्लावर के। तो हम कहेंगे कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है? फ्लावर है। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? फ्लावर है। आज का लेक्चर हमारा फ्लावर के आसपास ही टहलेगा, मतलब हम फ्लावर ही सीखेंगे। फ्लावर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उनको ही हम सीखेंगे, ठीक है। तो बेटा अगर हम बात करें, अभी तक कितने टाइप के आपने प्लांट्स पढ़े थे? कितने टाइप के प्लांट किंगडम पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप के प्लांट पढ़े थे। मेनली तो आप बताएंगे सर दो तरह के प्लांट्स है। अगर रिप्रोडक्शन के व्यू से देखें, एक ऐसे प्लांट्स हैं जो गैमीट जनरेट करते हैं, गैमीट बनाते हैं। एक ऐसे प्लांट है जो स्पोर बनाते हैं। जो स्पोर जनरेट करते हैं उनका नाम स्पोरोफिटिक प्लांट है, जिनका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है। और ऐसे हैं जो गैमीट बनाते हैं, गैमिटोफिटिक में, जिनका मेन प्लांट बॉडी गैमिटोफिटिक है। तो आपको बताया था कि अगर देखें तो एल्गी और ब्रायोफाइट्स, इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड है। कैसी है? हैप्लॉइड है। जबकि अगर हम बात करें टेरिडो, जिम्नो और एंजियो, तो इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी है? डिप्लॉइड है। टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। लेकिन तीनों में एक अंतर है कि आप देखेंगे जो रिप्रोडक्शन है एल्गी और ब्रायोफाइट्स में, उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एल्गी का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या था? क्या था? एंथ्रीडियम और ऊगोनियम। और ब्रायोफाइट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या था? आर्किगोनियम है, आर्किगोनियम है, एंथ्रीडियम, ठीक है। टेरिडोफाइट्स में हमने देखा था रिप्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाल रखा था लीव्स ने, जिसमें थी माइक्रोस्पोरोफिल्स, मेगास्पोरोफिल्स। ब्रायोफाइट्स के सॉरी टेरिडो के बाद जिम्नो में हमने देखा था, जिम्नो में क्या देखने को मिला था? जिम्नो में अंडर, वहां भी लीफ से ही रिप्रोडक्शन होता था। मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल, उनमें बनते थे अलग अलग टाइप के स्पोर। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि वहां पर रिप्रोडक्शन की पूरी जिम्मेदारी संभाल रखी है फ्लावर ने। किसने संभाल रखी है? फ्लावर ने। बच्चों अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितने भी प्लांट ग्रुप हैं उनमें फ्लावरिंग अकेला एक ऐसा ग्रुप है एंजियोस्पर्म, जहां पर ही देखने को मिलता है। फ्लावर्स कहां पर देखने को मिलते हैं? ओनली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। बाकी कहीं पर भी फ्लावरिंग आपको देखने को नहीं मिलती। अब आपको थोड़ा ये समझना होगा कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो हम फ्लावर पढ़ते हैं तो वहां पर कौन कौन से पार्ट ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। कॉमन सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फ्लावर में कितने ऐसे पार्ट्स हैं, मतलब फ्लावर के टोटल कितने पार्ट्स हैं? हाँ, कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स। तो फ्लावर में कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट। 4 पार्ट के नाम जानते हैं आप? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। आपने इसको सुन रखा होगा छोटी क्लासेस में, जब आप 9th 10th में रहे होंगे तब भी सर ने आपको पढ़ाया होगा। कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, एंड्रोसियम क्या है, गाइनोसियम क्या है। बच्चों जब हम कैलिक्स की बात करें, कोरोला की बात करें, तो ये फ्लावर के एक ऐसे पार्ट है कि
इनके बिना भी फ्लावर की कल्पना की जा सकती है। अगर ये नहीं भी है तो भी हम मान सकते हैं, धन्यवाद, हम मान सकते हैं कि फ्लावर है, और अगर ये है तो भी है। मतलब ये समझ सकते हैं कि कोई ऐसा फ्लावर होगा जिसमें हो सकता है कि कैलिक्स या कोरोला ना हो, इसलिए इनको हम कहते हैं कि ये नॉन इसेंशियल है, मतलब आवश्यक नहीं है। कॉमन बात है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नॉन इसेंशियल वर्ड कहा जाता है। दूसरा, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनके बिना फ्लावर की कल्पना की ही नहीं जा सकती, मतलब फ्लावर उनके बिना इमेजिन किया ही नहीं जा सकता, जैसे कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम। कोई भी फ्लावर ऐसा नहीं होगा जिसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम ना हो, इसलिए हम फ्लावर को कहते हैं, इन वर्ग को इसेंशियल वर्ग। क्या कहते हैं? इसेंशियल वर्ग। तब समझ गए होंगे इसेंशियल वर्ग क्या है, नॉन इसेंशियल वर्ग क्या है। चैप्टर है हमारा, फिर से स्टार्ट करते हैं, टॉपिक लेते हैं हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, समझेंगे, इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट। बच्चों आप डायरी से एक एक पॉइंट सुनते चलिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। 12th यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, नई एनर्जी के साथ आप पढ़िए और सब समझ में आएगा। आज हम कुछ टॉपिक जो कवर करने वाले हैं उनको लेंगे। देखो बेटा, मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर हम बात करें सेक्सुअल की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पर पढ़ रहे हैं? फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट बोले तो हम कह सकते हैं ये प्लांट ग्रुप कौन सा होगा? एंजियोस्पर्मिक प्लांट ग्रुप होगा। कौन सा होगा? एंजियोस्पर्मिक प्लांट ग्रुप को हम कह सकते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टर, मतलब रिप्रोडक्शन जो देखने को मिल रहा है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा? केवल फ्लावर्स में, ठीक है ना। बाकी जगह पर स्पोर वगैरह बनेंगे, वहां पर आपको फ्लावरिंग कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी। फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्मिक। अभी मैंने आपको बताया कि अगर प्लांट ग्रुप को हम देखें तो प्लांट ग्रुप को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। एक मैंने बताया आपको जिनका मेन प्लांट बॉडी कैसा है? गैमीटोफिटिक है। कैसा है? गैमीटोफाइटिक या गैमीटोफिटिक, हैप्लॉइड है। दूसरा जिनका मेन प्लांट बॉडी कैसा है? स्पोरोफिटिक है। तो दो तरह के प्लांट्स आपको दिखेंगे, एक का मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक, दूसरे का क्या बताया मैंने? गैमेटोफिटिक। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड होगा। प्लांट्स में ऐसे ही मैंने आपको बताया कि कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे, जिनकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होगी, कुछ होगी जिनकी मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड होगी। अब अगर आप कहेंगे कि कौन कौन सी है, तो बेटा आप एल्गी, एल्गी और ब्रायोफाइट्स, इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी? एन होगी, हैप्लॉइड होगी। अगर बात करें हम की टेरिडो, टेरिडो और जिम्नो, जिम्नो, और अगर बात करें यहाँ पर एंजियो, तो इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी? डिप्लॉइड होगी। कैसी होगी? डिप्लॉइड, मतलब 2n होगी। अच्छा, एक बात आपसे यहीं पर हम थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं आपका 11th का। आप बताओ बच्चों कि सीड, हैबिट एंड हेटेरोस्पोरी इन सभी प्लांट ग्रुप में सबसे पहले कहाँ देखने को मिला था? वेरी गुड, टेरिडोफाइट्स में। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ से पूछूं, सबसे पहले सीड फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ था? जिम्नोस्पर्म में। कहाँ पर? नेकेड सीड बियरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म, बताया था मैंने ना। फ्लावर सबसे पहले कहाँ देखने को मिले थे? एंजियोस्पर्म में, ठीक है ना। इतनी बात आपको बताइए। सबसे पहले वेस्कुलर बंडल देखने को कहाँ पर मिला था? टेरिडोफाइट्स में, ठीक है, ये कॉमन बात। अब बात अगर हम करें कि प्लांट के पार्ट्स की, तो जितना भी प्लांट पार्ट होगा उस प्लांट के पार्ट्स की अगर हम बात करें, समझो, तो प्लांट पार्ट्स में आप देखोगे कि प्लांट के दो टाइप के मेन, प्लांट का पूरा जो फिजियोलॉजी है वो दो तरह के स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है। एक को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरे को बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। एक क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है और दूसरा क्या है? वेजिटेटिव पार्ट। अब आप जानते हैं कि वेजिटेटिव पार्ट हम किन्हें कहते हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट किन्हें कहते हैं? जानते हैं कि नहीं जानते? प्लांट्स का कौन सा पार्ट ऐसा है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है? तो आप बताएंगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की कंडीशन में हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है ना। तो आप बताएंगे कि सर फ्लावर, इसका जो फ्लावर है वो कैसा पार्ट है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और वेजिटेटिव पार्ट की अगर बात करें, क्या है? रूट है, स्टेम है और लीव्स है। ये क्या है बेटा? ये वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे हमको पढ़ना क्या है। हम पढ़ने चल रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब हम एंजियोस्पर्म में फ्लावर के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। तो हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे क्या सबसे पहले?
तो इसमें हम पढ़ेंगे फ्लावर, ये ठीक है ना। पहला टॉपिक हमारा होगा फ्लावर। फ्लावर क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। ये जो बातें आपने जानी अभी तक ये बहुत बेसिक बात थी, इसको इस चैप्टर को जानने से पहले जानना जरूरी ही था, इसलिए मैंने इनको बताया। अगर अब बात करेंगे हम फ्लावर की, तो इसमें अगर देखेंगे फ्लावर की बात करेंगे, आप पहले इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ये वाले टॉपिक नोट कर लीजिए, ये वाला ये थोड़ा सा नोट करिए। ये लिखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इनको गैमेटोफिटिक और स्पोरोफाइटिक, एल्गी, मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड, ब्रायोफाइट हैप्लॉइड, ये डिप्लॉइड डिप्लॉइड डिप्लॉइड, इनको आप जानते हैं बट इनको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट। बना लो बना लो, क्या चल रहा है आप बनाते रहो, अभी देखते रहेंगे कोई। वो अलर्ट बता रहा है स्पेस के लिए, ठीक है चल रहा है, कोई समस्या नहीं, दिख भी रहा है क्लियर। आप कंटिन्यू रखो, बस पढ़ो। 2 दिन 4 दिन सेटअप करने में तो समस्या आएगी। बन गया ना, बना लिया सबने। अगला पॉइंट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चे, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो हमको इसमें प्लांट्स में, प्लांट हो या एनिमल हो, सब में ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। अभी मैं एनिमल रिप्रोडक्शन भी पढ़ाऊंगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है आपके यहाँ, समझना। अगर हम बात करें जैसे ही हम रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो इसमें हमको कुछ चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कौन कौन सी बातें। बेटा इसको हम पहले 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, रिप्रोडक्शन को हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं। एक फेज है जिसे हम कहते हैं प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, ये है प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज। दूसरी एक फेज है जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज, क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव स्टेज। और एक है जिसे हम कहते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज, इसको यहाँ थोड़ा लिख देते हैं, यहाँ पर पोस्ट, यहाँ पर है आपका रिप्रोडक्टिव या फर्टिलाइजेशन स्टेज, और इसके बाद एक स्टेज आती है रिप्रोडक्टिव के बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव, मतलब रिप्रोडक्शन स्टेज के बाद की स्थिति, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। हाँ, पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो आप समझ गए होंगे 3 तरह की स्थिति में डिवाइड किया जाता है पूरे लिविंग वर्ल्ड को। एक है प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, मतलब जहां पर स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपरेशन होती है, मतलब अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, उस चेंजेस वाले पूरे टाइम पीरियड को कहा जाता है क्या, प्री रिप्रोडक्टिव। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, सर दूसरा था रिप्रोडक्टिव फेज, जहां पर वो कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए, उसको कहा जाता है रिप्रोडक्टिव स्टेज। तीसरा पोस्ट रिप्रोडक्टिव उसे कहते हैं बेटा जब रिप्रोडक्शन की फेज समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। आप ह्यूमन में पढ़ेंगे तो ओवा के बनने का टाइम 13 ईयर, 11 to 13 ईयर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में फीमेल में, और इनके बनने के बंद हो जाने का टाइम भी 45 साल से 50 साल के बीच में लिखा है। मीनार्क और मीनोपाज 2 स्थिति होती है, मैं बताऊंगा। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की भी प्रोसेस कंटिन्यू बहुत दिन तक नहीं होती, लगभग 40-45 मैक्सिमम 50 साल तक स्पर्म कंटेंट फर्टिलाइजेशन के लायक होते हैं, समझ गए ना। तो ये इनका है रिप्रोडक्टिव स्टेज। और प्री रिप्रोडक्टिव ह्यूमन से रिलेट कर रहा हूँ, प्री रिप्रोडक्टिव उसको बोलते हैं जो रिप्रोडक्शन के पहले, मतलब बच्चा है अभी डेवलप हो रहा है, रिप्रोडक्टिव स्टेज में नहीं है, एस्ट्रोजन और किसी भी टाइप का टेस्टोस्टेरोन बॉडी में रिलीज नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति जब हार्मोनल चेंज उसकी बॉडी में होंगे उसको हम बोलेंगे प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज। बूढ़ा हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन लायक उसकी बॉडी में कोई भी कंटेंट नहीं होगा, हार्मोन्स खत्म हो जाएंगे, दैट इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। ये है ह्यूमन बीइंग का। हम पढ़ाने चल रहे हैं आपको प्लांट, प्लांट में भी कुछ ऐसा ही खेल होता है। प्लांट में होता क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज दिखता है या प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज दिखता है। अब ये प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है
इस प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में आपको चेंजेस क्या दिखते हैं समझना। इसमें देखने को मिलता है स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस। क्या मिलता है बेटा? स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस। इसमें फ्लावर में कुछ स्ट्रक्चरल और हार्मोनल बदलाव देखने को मिलते हैं, समझिएगा। स्ट्रक्चरल चेंज और हार्मोनल चेंज समझ पा रहे हैं? स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आएगा, जैसे कि फ्लावर है, डेवलप होगा, ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट ऑफ कैलिस, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। और फ्लावर में कुछ फ्लावर फॉर्मिंग हार्मोन फ्लोरीजेन, जो फ्लावर को राइपन करने में, मतलब फ्लावर को उगने के लिए हेल्प करता है, फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो इसके अंदर हार्मोनल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज होंगे और फ्लावर डेवलप होगा। तो इस स्टेज को बोलते हैं हम प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज। सबसे पहला स्टेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें फ्लावर अपने आप को तैयार करता है रिप्रोडक्शन के लिए। नोट करो 2 लाइन। सबसे पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट इंक्लूडेड 3 इवेंट। नंबर 1 प्री रिप्रोडक्टिव, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मिलिएगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इवेंट। और तीसरा है बच्चों पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री, पोस्ट और फर्टिलाइजेशन 3 इवेंट होंगे। पहला प्री, दूसरा पोस्ट, फिर उसके बाद हाँ पहली हेडिंग होगी आपकी प्री फर्टिलाइजेशन या प्री रिप्रोडक्टिव। ये प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की पहले की अवस्था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। नोट करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, हेडिंग है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। नोट करेंगे फॉर फ्लावरिंग, फॉर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के लिए प्लांट अंडरगो, फॉर फ्लावरिंग प्लांट अंडरगो, प्लांट अंडरगो सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज में जाता है प्लांट। लाइक दैट, जैसे कि क्या क्या बदलाव होता है, जैसे कि सूट मेरिस्टेम, आप ऐसा लिखिएगा जैसा मैं लिख रहा हूं, सूट मेरिस्टेम इज कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। ये सूट मेरिस्टेम कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोरल मेरिस्टेम में, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऐसा लिखिएगा फ्लोरल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम। और ये फ्लोरल मेरिस्टेम कन्वर्ट होगा फ्लोरल प्राइमोर्डिया, प्राइमोर्डिया। और ये फ्लोरल प्राइमोर्डिया कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली फ्लावर में। तो ये चेंज आएगा, सूट मेरिस्टेम कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। और ये फ्लोरल प्राइमोर्डिया के पास होता है फ्लोरल बड, यहां पर ऐसा ऐड कर लीजिएगा फ्लोरल बड, इसके पास है फ्लोरल बड। और ये बड जो है बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फ्लावर में। किसमें कन्वर्ट होगा? फ्लावर में। अब कहेंगे सर जी समझ में नहीं आया, समझा भी देते हैं, थोड़ा और डिटेल कर देते हैं। देखो पहले लिख लो सूट मेरिस्टेम कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम, फ्लोरल मेरिस्टेम फ्लोरल प्राइमोर्डिया, फ्लोरल बड, और अल्टीमेटली आप देखते हैं बन जाता है क्या? फ्लावर। अब देखो मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे कि मानो कि आपके पास कोई एक प्लांट है, ये कोई एक प्लांट है। अब इस प्लांट में बच्चों, इस प्लांट में आप देख रहे हो छोटा सा प्लांट आपने घर पे लगाया, फ्लावरिंग इसमें कैसे होगी? पहले इसका जो सूट है, ये सूट मेरिस्टेम, आपको बताया था मेरिस्टेम 3 टाइप के होते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हम मेरिस्टेम बोलते हैं, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। तो अब एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी जो मसल्स बोल रहा हूँ, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम्स है, वो क्या करते हैं?
वो क्या करते हैं, वो कन्वर्ट होना शुरू होते हैं फ्लोरल प्राइमोर्डिया में, ऐसा छोटा स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लोरल प्राइमोर्डिया। ये पहले बन जाते हैं फ्लोरल प्राइमोर्डिया में, और फिर ये फ्लोरल प्राइमोर्डिया आगे चल के फ्लोरल प्राइमोर्डिया कन्वर्ट हो जाते हैं छोटे छोटे बड में। किस में कन्वर्ट होते हैं, बड में। तो इसको हम कहते हैं फ्लोरल बड। क्या कहते हैं, फ्लोरल बड। और ये बड आगे चल करके कन्वर्ट हो जाते हैं फ्लावर में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्लावर में। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर बदलाव देखने को दिख रहा है ना। पहले क्या था, एक स्टेम था कॉमन सा, एक मेरिस्टेम था, मेरिस्टेम प्राइमोर्डिया में, बड में, और फिर अल्टीमेटली बन जाता है आपका फ्लावर। समझ गए ना, तो एक बदलाव देखने को मिला ना। लेकिन अभी तक कोई रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बस क्या दिख रहा है, बस एक चेंज दिख रहा है, बदलाव दिख रहा है ना। और इस बदलाव की स्थिति को, इस चेंज की स्थिति को हम बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन अभी नहीं हुआ है, अभी फ्लावर बना ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन कहां से होगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन के पहले जो तैयारी चल रही है, उस प्रिपरेशन को हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, जिसमें केवल फ्लावर बनता है मतलब डेवलप होता है। उसके बाद उसके अंदर गैमीट वैमीट बनेंगे, फिर जो गैमीट बनेंगे, मेल गैमीट बनेगा गाइनोसियम के अंदर, ओव्यूल के अंदर एग होगा, फीमेल गैमीट मैंने आपको बताया है पहले भी, एंथर के अंदर बनेगा। अभी एक एक स्टेप कवर भी कराऊंगा, ठीक है ना। और जो मेल गैमीट है वो एंथर के अंदर से निकल करके जाकर ओव्यूल में फ्यूज करता है फीमेल गैमीट को। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अभी यहाँ पर आपको इतना समझ में आना चाहिए, इतना आपने लिख लिया ना, समझ में भी आया। अगला स्टेप है फ्लावर का स्ट्रक्चर और फ्लावर फ्लोरल पार्ट। हेडिंग बना लीजिएगा, फ्लोरल पार्ट, फ्लोरल पार्ट। अभी बेसिक चल रहा है, एकदम बेसिक, बिल्कुल बेसिक है। इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि पता नहीं सर क्या क्या बताते जा रहे हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ अभी है ही नहीं यार। अभी तो एकदम बेसिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी तो एकदम बेसिक चल रहा है। देखो बेटा, ये आपका एक बायोलॉजिकल फ्लावर है जिसको आप पहले से भी जानते हो। नेमिंग आप बताओगे तो मैं लिखूंगा, ठीक है ना। मैं अपने आप से नहीं लिखूंगा, आपको बताना पड़ेगा। बेसिक मैंने आपको क्लास लिया था, उसमें मैंने बताया था। फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं बेटा, 4 पार्ट होते हैं, सबको पता है ना। अब देखो इसमें 4 पार्ट है और मैंने इनको लगभग 4 कलर से भी बना दिया, 1 2 3 4, 4 कलर से बनाया है, 4 पार्ट है। नीचे वाला जो एक जैसा बनाया है, इसमें कोई टेंशन न लीजिएगा, क्योंकि ये कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब मतलब ये पार्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। ये सहायक पार्ट है लेकिन इंक्लूड नहीं किया जाता। ये फ्लावर में यहाँ से फ्लावर नहीं गिना जाता, इसके ऊपर ही हम फ्लावर को इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे बात करें कि इसमें जो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, क्या है बेटा, गाइनोसियम। हाँ, ये आपका गाइनोसियम है। और गाइनोसियम जो है वो कहाँ से कहाँ तक है पता होना चाहिए आपको। यहाँ से लेकर के पूरा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम। आप ऐसा मत समझिएगा कि बस मैं ऊपर वाले को बोल रहा हूँ, नहीं। ये बीच वाला पूरा स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है, ये क्या है, गाइनोसियम। क्या है, गाइनोसियम। बेटा ये जो आपको लहराता हुआ स्ट्रक्चर इस तरह से दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। क्या है ये, एंड्रोसियम। तो ये हो गया गाइनोसियम और ये हो गया एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के बाद आपको कलरफुल स्ट्रक्चर एक ऐसा बनाया हुआ है, ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है ना। ये कलरफुल स्ट्रक्चर है, मान लो ये कलरफुल स्ट्रक्चर आपका है। और ये जो कलरफुल स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे, हाँ इसको हम बोलते हैं क्या, कोरेला, कोरेला नहीं, कोरोला, ठीक है ना। एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स, कोरोला, नॉट कोरेला, ठीक है ना, कोरोला, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कोरोला, तो ये हो गया कोरोला। ये क्या है बेटा, कैलिक्स। ये क्या है, कैलिक्स। तो आपको समझ में आया कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, एंड्रोसियम क्या है, गाइनोसियम क्या है। फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं, फ्लावर में बस 4 ही पार्ट मानना। इसके आगे फिर क्या है, सर जी ये भी एक पार्ट बना हुआ है। देखो मैं आपको बताऊं, नीचे की तरफ जो डंडी तुम पकड़ते हो फ्लावर में, दैट इज पेडिसल। ये क्या है, पेडिसल। ये पेडिसल है, पीडंकल नहीं, पेडिसल, ठीक है ना। ये पेडिसल है, फ्लावर की डंडी है, ठीक है ना। और इसके ऊपर आप देख रहे हो एक स्वेलन पार्ट दिखाई दे रहा है, ये स्वेलन पार्ट दिखाई दे रहा है।
ये जो स्वेलन पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, दैट इज थैलेमस। हाँ सर बताएं, इसको हम बोलेंगे थैलेमस। ये क्या है बच्चों, थैलेमस। हाँ हाँ, तो क्या चीज, बच्चे मतलब हाँ, तो अभी 10 मिनट बाद भेजिए, 10 मिनट, हाँ 10 मिनट, 10-15 मिनट भेजिए, ठीक है बेटा। देखो ये क्या है, पेडिसल, और ये मैंने बताया आपको थैलेमस। यहाँ पर क्या है, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, और क्या है, कोरोला और कैलिक्स। समझ गए ना। ये फ्लावर के कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट है। अब देखो एक भी रखना नहीं है आप, ये बीच वाला जो है आप इसको देख सकते हैं, बड़ा वाला पार्ट गाइनोसियम। चारों तरफ आप मानो, इमेजिन करो कि आपके हाथ में गुलाब का फूल है, आपने लिया है, ठीक है ना, भले ही भगवान को चढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना, आपने लिया है, किसी इंसान को मत चढ़ाना, नहीं टूट जाएगा सर आपका, ठीक है, भगवान को चढ़ाओ। तो आप उस फूल को जहां से पकड़े हुए हैं, दैट इज ये डंडी, वो है आपकी पेडिसिल। ऊपर की तरफ देखोगे तो मोटा हुआ भाग होगा थोड़ा सा, ये क्या है, थैलेमस। ये क्या है, थैलेमस। कभी कभी ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, एप्पल वगैरह में थैलेमस खाया जाता है। उसके बाद इसके नीचे नीचे देखोगे तो रोज के बगल बगल में चारों तरफ से हरे कलर की पत्तियां लगी हुई, लगी है ना, दैट इज कैलिक्स। वो कैलिक्स है, पहला वर्ल है, वो फर्स्ट वर्ल है। उसके ऊपर चलोगे तो कलरफुल लीव्स दिखाई देंगी, और जो कलरफुल लीव्स है वो कोरोला है। वो क्या है, कोरोला है, जिसको देख करके तुम बड़ा अट्रैक्ट होते हो। हालांकि वो तुम्हारे अट्रैक्शन के लिए नहीं बनाया गया है, वो कीड़े मकोड़ों के अट्रैक्शन के लिए बनाया गया है। कीड़ा मकोड़ा अट्रैक्ट होगा तो पॉलिनेशन करेगा। अब इंसान भी कीड़े ही मकोड़ा होते जा रहा है, तुम ही जाके तोड़ लेते हो पहले, ठीक है ना। तो ये बेटा आपका कोरोला। इसके भी ऊपर चलोगे तो आपको लहराता हुआ कुछ थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ऐसा, दैट इज एंड्रोसियम। ये क्या है, एंड्रोसियम। और सबसे बीच में आपको जो मोटा वाला भाग छोटा सा दिखाई देगा वो गाइनोसियम। क्या है, कोई कंफ्यूजन है क्या आपको, कोई कंफ्यूजन होगा क्या इसमें, नहीं। अगर फ्लावर में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा तो अगली मेरी 2 बात और याद कर लीजिए, बस उसके बाद इस डायग्राम को बना लीजिए। 2 बात क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लावर का एसेसरी वर्ल कौन सा है और नेसेसरी वर्ल क्या है, मतलब इसेंशियल और नॉन इसेंशियल कौन सा वर्ल है। मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। कैसा पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब इट हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये क्या रखता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रखता है। अब अगर मतलब इसका काम है, मेन काम क्या है, रिप्रोडक्शन का, और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही नहीं रखेगा तो क्या इसे माना जाएगा कि ये अच्छा है, नहीं माना जाएगा। इसलिए इसमें कैलिक्स सॉरी एंड्रोसियम और गाइनोसियम का होना बहुत जरूरी है, इसलिए इसे हम इसेंशियल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसेंशियल बोलते हैं, इस वर्ल को हम इसेंशियल बोलते हैं। और जबकि दूसरा जो आपका कैलिक्स और कोरोला है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इसेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन इसेंशियल बोला जाता है, क्योंकि बेटा अगर कैलिक्स कोरोला नहीं भी होगा तो फ्लावर को इमेजिन कर सकते हैं हम। मतलब जैसे कि वीट का क्रॉप है, उसमें आपको कैलिक्स कोरोला वाला स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, बहुत चमकता हुआ। कभी गेहूं की फसल देखा दूर से तो आपको ऐसा तो नहीं दिखा होगा कि बड़े बड़े फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दिया नहीं, लेकिन वहां भी रिप्रोडक्शन होता है, सीड बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो वहां कैसे होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, बट वहां पर कैलिक्स कोरोला इतना वेल डेवलप फॉर्म में नहीं पाया जाता। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो ये आपका फ्लोरल पार्ट में हो गया क्या, नॉन इसेंशियल और इसेंशियल। समझ गए कि नहीं समझ गए। इनको एसेसरी वर्ल बोलते हैं या नॉन इसेंशियल वर्ल बोलते हैं, और इसेंशियल वर्ल बोलते हैं। आप इस डायग्राम को जल्दी बना लो, लिखो फ्लावर बना लो। ये जो डायग्राम है फ्लोरल पार्ट्स, ये जो डायग्राम है आपका, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का है डायग्राम। यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं। ये आपका जो डायग्राम है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम। इसको ड्रा कर लो आप। ठाकरे सर ने कहा कि दूसरा वीडियो बनाना है, अभी कई वीडियो बनाने हैं ना, यहाँ तो समस्या कई है ना। इसके बाद अभी एक वीडियो और बनाने हैं तुम्हारे, तो इसको बनाओ जल्दी जल्दी। और रिकॉर्डिंग हम यहीं पे रोकेंगे, उनको बुला लेते हैं, उनका क्या प्रोसेस है, फिर उसके बाद बताते हैं।